गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम परिमेय संख्या सीख रहे हैं। यह कक्षा 8 और 9 के लिए है, मैंने स्टैंडर्ड 8 और 9 के लिए है। परिमेय संख्याओं की जानकारी जरूरी है। तो हम अभी सीख रहे थे, पहले वीडियो में दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2 या 3 परिमेय संख्या निकालने सीखे थे। यहाँ पर उसी का और आगे हम बढ़ा रहे हैं। और -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, ये प्रश्न है। इसको बीच में हम 3 या 4 या 5 परिमेय संख्याएं लिखकर दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। परिमेय संख्या -1 ही परिमेय संख्या है और 0 भी परिमेय संख्या है। इसको P/Q के रूप में ही हम लिख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका इसमें है कि आप एक संख्या को चुन लें। संख्या को चुन लें यानी अपने मन से 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 10, 20 जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसी के अनुसार आप बड़ी संख्या लेते चले जाइए। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 2 चुनते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, 2 चुनते हैं तो क्या करेंगे कि -1 में हम 2/2 से गुना करेंगे। -1 में, क्योंकि -1 एक संख्या, -1 में 2/2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -2/2। तो 0 में भी करेंगे गुना उसी तरह से 2/2 से, तो यह आ जाएगा 0/2। अब क्योंकि हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, अब -2 और 0 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि आप इस तरह संख्या रेखा बनाएंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पर -1, ये -2। तो -2 और 0 के बीच में एक ही आपका संख्या पता चल रही है। तो इसलिए क्या करें, थोड़ा बड़ी संख्या आप ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, चाहे 10 ले लें। आप जितना चाहें उतना परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो 10 ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका है कि 10 लें। चलिए इसको फिर से अभी लिखते हैं। -1 बराबर लिखें -1 गुना 10/10, सबसे आसान रहेगा। तो -10/10 प्राप्त हुआ। और 0 में भी उसी तरह करेंगे, 0 बराबर 0 गुना 10/10 यानी 0/10। अब -10, क्योंकि हर बराबर है, देख लीजिए हर बराबर है, 10 10 है, तो अंश से ही तुलना करेंगे। अंश में देखिए एक है -10 है, 0 है, तो -10 और 0 के बीच में 9 परिमेय संख्याएं हैं, या ऐसे पूर्ण संख्याएं कहिए, वो 9 है, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। आप उसके बीच में बैठाते चले जाइए और जितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है आप लिख लीजिए। जैसे कि -10 से बड़ा है, -10 से बड़ा है -9, तो चलिए यहाँ लिखिए -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती है। -9/10 एक हुआ, -8/10, -7/10, 3 तो हो गया। अगर आप 5 लेना चाहें तो क्या लेते हैं, यदि 5 लेना हो तो 5 परिमेय संख्याएं, यदि 5 परिमेय संख्याएं पता करनी हो, तो हम इसी को बढ़ाएंगे, इसी को ले लेंगे। -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, 5 हो गया। मतलब जितना बोलता है उतना आप लिख लीजिए अपना मन से, आप जितना निकाल सकते हैं। इसके बीच में हमें और भी मिल सकते हैं, -4/10, -3/10, -2/10, इतनी परिमेय संख्या में प्राप्त हो रही है। तो इसके बीच में आप जितना चाहे लिख सकते हैं। अगर एक बोला है तो एक ही लिखकर छोड़ दीजिए, -9/10 लिखकर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम बहुत से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ऐसे तो पता ही आपको है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम सब नहीं लिख सकते हैं। तो एक प्रश्न से हल हुआ। चलिए ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।